वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट काउंटर। चलिए देखते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में किस तरह कमा के मौके मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ग्लोबल, लोकल, सारा क्लूज देख लेते हैं। अगले हफ्ते के लिए पूरा प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ जो वीकेंड पे आई है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। कुछ रिजल्ट आए हैं, एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, आईसीआईसीआई का रिजल्ट है। रिजल्ट में तो कोई ऐसा बहुत बुरा परिणाम ऐसा नहीं दिख रहा है, रिज़ल्ट अच्छे ही है। और यहाँ पे कोटक बैंक का भी एक न्यूज़ आया है कि जो नया सीईओ अपॉइंट किया है उदय कोटक जी ने, जिनका नाम अशोक वासवानी है, उसके रिगार्डिंग उनका कमेंट आया है। एफपीआई लोगों ने 12,000 करोड़ इक्विटी से निकाल लिए हैं और अ, 5,700 करोड़ डेब्ट में इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप थोड़ा-सा विचार करके देखिए। जिनको समझ में आया उन्हें वो कमेंट में नीचे बता सकते हैं। पीवीआर आइनॉक्स का शेयर जो है 3% से गिर चुका है। जवान, गदर 2 जैसे मूवी जो बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे धंधा किया है, फिर भी उनका जो प्रॉफिट है वो गिर चुका है। तो चलिए डायरेक्टली अब निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। निफ्टी के वीकली चार्ट में यहाँ पे पति थक चुका है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बाप पैटर्न 5 बनने का। अगर यहाँ पे बाप कंफर्म हो जाता है तो फिनिश खलास खत्म। यहाँ पे एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट एक कंसोलिडेशन ज़ोन में है। 2 से कितने हफ्ते हो गए, 1, 2, 3, 4 हफ्तों से उसी रेंज में है मार्केट। जिन्होंने भी ट्रेड की हमने इसमें इस दौरान हमें क्लियरली बताया था, एक तो ऑप्शन को अवॉइड करो, इक्विटी में अच्छे स्टॉक ढूँढो, राइट? और आराम से बैठो, नहीं तो कैश में रहो। ये मेरा गुरु मंत्र है, पहले से ही बता रहा हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे अगर ये मार्केट रिवर्स हो गया तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। छोटे टाइम फ्रेम में और जाके डीप एनालिसिस करने की कोशिश को करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली ये कंप्लीट हुआ, बी, ये बड़ा वाला बी कंप्लीट हुआ और ये सी, राइट? सी का इसमें ये अगर ये है तो ये बी सी, ये बी कंप्लीट हुआ है ऐसा हम मानेंगे। तो यहाँ पे कम से कम ये तो टारगेट 19,463 का तो अचीव होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये 19,281 और ये इससे भी नीचे गिरता है तो फिर हम और एनालिसिस करेंगे किस तरीके से। लेकिन कम से कम इसको तो टच करके बाउंस करना है तो कर सकता है। तो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस रेंज जो निकल के आ रही है 19,643 से लेकर 19,600, ये एक 30, 40, 50 पॉइंट के रेंज है। जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती हम बुलिश नहीं होंगे। ये ब्रेक होने के बाद भी बहुत उड़िया मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये एग्ज़ैक्ट ये ब्रेक होने के बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस है, राइट? जिस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी मार्केट ने इस जीजेड तो जीजेड टारगेट दिया था और ये नीचे गिरा था। अब ये डीजेड में अटका हुआ इसका मेन रेजिस्टेंस है। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और थोड़ी-सी क्लैरिटी हमें मिलेगी। और निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये रेंज है यहाँ पे। अभी हमें अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म इंट्राडे में भी, तो आपको यहाँ पे भी इंतज़ार करना होगा। 642 19,642 ये ब्रेक होना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए और बुलिश प्रेशर कैंडल आएगी तो इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे। छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस और टारगेट ये प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस रहेंगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे ये चांसेस मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अगर ये लो टूट गया डायरेक्टली तो फिनिश खलास खत्म, हम सेल ऑन राइज की रणनीति करेंगे। लेकिन ये अगर ऊपर भी आता है और इसी जोन में, राइट, 19,600 ये 40-50 के रेंज में अगर बेयर स्पेशल कैंडल बनाए तो इसके हाई के ऊपर करेंगे, ये लो के नीचे करेंगे सेल। छोटा सा पहला स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,560, 19,530, 19,490, इस तरीके के टारगेट आते जाएंगे। और जो बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट बोले हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको निफ्टी को ध्यान देना है। बैंक निफ्टी को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सेम सिचुएशन है। तो इधर मैं जब बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा नहीं घुसता हूँ, लेकिन इधर सेम अभी रेजिस्टेंस जो अब बचा बड़ा डब्बा है यहाँ पे, ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। 44,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये 100 पॉइंट की रेंज है, राइट? यहाँ पे आके रेजिस्टेंस कर लेता है तो इसके नीचे करेंगे सेल। छोटा सा प्यारा स्टॉप लॉस और टारगेट बड़े बड़े आएंगे।
43,500, 42,900 इस तरीके के टारगेट आएंगे। और अगर ये टूटता है ये भी, तो बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है, 2,000, 3,000, 39,000 तक भी जा सकता है। तो ये इसका ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये 44,000 ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो क्या हो सकता है उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे हम। ये ऊपर का रेजिस्टेंस वहां पे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी, यस। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेक होने की कोशिश करेंगे, फिर और दूसरा एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वहाँ पे बैठा है, राइट। तो 43,000 यानी वही है। तो ऊपर की तरफ 44,600 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो इधर ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत है, नीचे जाने में क्या लो तोड़ना है शायद खाली 43,570, तो फिर नीचे की तरफ हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है और इधर से ही अगर अ, हमें ध्यान में आ गया कि इधर कुछ इधर से, तो बेरिश प्रेशर कैंडल के नीचे करेंगे सेल, छोटा सा सा पर स्टॉप लॉस पहला टारगेट जो रहेगा 43,800, 43,700, 43,600, इस तरीके से टारगेट नीचे आते जाएंगे। उस हिसाब से हम ट्रेड करते जाएंगे। एक ही कंडीशन पे अगर अच्छा खासा लॉन्ग बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करनी है, तो हमें 44,600 क्रॉस होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फिन निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, तो फिन निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। रेजिस्टेंस वही है 19,900 से लेकर 19,700। ये 100-150 पॉइंट के रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल के काम करेगी। और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश को करेंगे, तो सेम सिचुएशन है 19,682, 89, 99। ये जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है, तो तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ब्रेक होके रिटेस्ट होके बुलिश प्रेशर की कैंडल आनी चाहिए, तो ही हम यहाँ पे बाइंग का सोचते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे आने के बाद रिटेस्ट होके सेलिंग प्रेशर अगर जनरेट होता है, तो उस सेलिंग प्रेशर कैंडल के लो के नीचे करेंगे सेल, छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,600, 19,550, 19,500, इस तरीके के टारगेट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया एनालिसिस। लेकिन हम लोकल ग्लोबल ग्लोबल भी देख लेते हैं, ग्लोबल में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए इधर पति तक नहीं चुका है डेली। डेली में सारा ये अदर मार्केट भी देख लेते हैं। ये मिड कैप निफ्टी बेरिश हो चुका है। स्मॉल कैप का ये सपोर्ट लास्ट सपोर्ट है। राइट, ये नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सांस ले सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम चेक करेंगे। इंडिया विक्स सेम उसी दो लाइन में है, और यहाँ पे 89 पॉइंट्स से गिर चुका है हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है। लेकिन डीजीआई का फ्यूचर देखिए 300 पॉइंट से गिर चुका है, लगभग लगभग नॉन स्टॉप गिरावट दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट इतनी जोर से नहीं गिर रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा हमें क्या करना चाहिए। जो जो DXY है साइडवेज है, तो इस यहाँ पे अगर ये बेरिश हो जाता है, तो हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या काम करेंगे। और यूएस ऑयल को देखने की कोशिश करेंगे, तो यूएस ऑयल भी यहाँ पे 12.5 अगर बना दिया तो दिक्कत है। क्रू नेचुरल गैस गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो देखेंगे एग्जैक्ट हमें क्या मौका मिलता है। डीजे हमने जैसे बोला था ऑलरेडी 300 पॉइंट का नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो नैस्डैक है, एग्जैक्ट हमारे जीजेड को रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। टारगेट जीजेड का रहेगा। नैस्डैक यहाँ पे 14,150 तक जरूर आएगा टेस्ट करने। S&P 500 पे देखिए वहाँ पे भी बहुत बड़ा बेरिशनेस है। कहीं न कहीं रिकॉर्ड किए, लेकिन अभी बेरिशनेस में है। और यहाँ पे साइडवेज में है यूएसडी आईएनआर। तो लेकिन गोल्ड जो है बढ़ता जा रहा है, राइट। गोल्ड रुक नहीं रहा है, उसका रीजन आ रहा है फेस्टिवल सीजन, है ये गोल्ड बढ़ने का रीजन। तो बस उस तरीके से सिल्वर भी साइडवेज टू बेरिश दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन में क्या करे, बिटकॉइन में साइडवेज टू बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। इथेरियम भी साइडवेज टू बुलिश है। इस तरीके से सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सारा न्यूज़ क्यूज़ ग्लोबल लोकल
सारा कुछ अर्थकारण, राजकारण, क्रूड ऑयल, सोना-चांदी सब देखा है। तो आप इस हिसाब से इसका आपका खुद का एनालाइज़ करें और एक अच्छा अर्निंग के साथ लर्निंग भी करें आप। इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ सदा आपके साथ रहेंगी। अगर पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर करिए और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए ताकि हम एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम अरेंज कर सकें, सबके लिए खुला रहेगा। और उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।